सर बताया जाए क्या कार्यक्रम है आपका? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ समय दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हम लोग 30 अप्रैल को यहाँ टाउन हॉल में परशुराम जन्मोत्सव पूजन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन ब्रह्म शक्ति परिवार के द्वारा हो रहा है, जिसमें हमारे इष्ट देव का पूजन कार्यक्रम होगा और उनके चरित्र पर, उनके कृतित्व पर चर्चा होगी। और इसी कार्यक्रम के उद्देश्य से सभी को सूचित करने के लिए आप सभी साथियों को आमंत्रित किया गया। और क्या क्या होगा उसमें? रथ यात्रा वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या? तो शोभा यात्रा इस बार नहीं निकाली जा रही है, क्योंकि यह कार्यक्रम के लिए एक निश्चित तिथि होती है और उस तिथि के दिन काफ़ी गर्मी पड़ती है। करीब करीब वो साल का सबसे गर्म दिन होता है। और अगले बार के शोभा यात्राओं में कुछ लोगों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई थी, लंबी यात्रा थी, कुछ लोग बीमार हो गए थे, तो इसलिए शोभा यात्रा को इस बार बंद कर दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें बहुत अच्छे गायक आ रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से गायन भी करेंगे और इस विषय पर प्रकाश भी रखेंगे। अच्छा, ये जयंती मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी समाज अपने अतीत के गौरव को, अपनी विकास के यात्रा को आगे ले जाने के लिए याद करना चाहता है। हमारा अतीत कैसा था, उस अतीत में हमारे महापुरुषों ने समाज में क्या योगदान दिया, उनके किस गुण को हम अपना सकते हैं, यही किसी भी जयंती को मनाने का उद्देश्य होता है। और यही उद्देश्य मेरा भी है, यही उद्देश्य मेरे समाज का भी है। क्या नाम है सर अपना? नाम सर अपना? मेरा नाम राहुल झा है। संगठन में क्या है सर आप? मेरे संगठन में पद की कई मैं सदस्य हूँ, संगठन संयोजक मान लेते हैं। तो आपके इस कार्यक्रम में कोई चीफ गेस्ट है पिछले बार की तरह? मेरे कार्यक्रम में सहभागी होते हैं और इस बार आशीष कुमार बब्बू जी मुख्य अतिथि के तौर पर सहभागी हैं मेरे कार्यक्रम में। ठीक, कुछ कहना चाहेंगे? परशुराम जयंती मनाया जा रहा है, क्या कुछ लोगों से अपील भी करना? परशुराम जन्मोत्सव के हम लोग मुख्य रूप से भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को उनका जन्म हुआ और जिसको कि अक्षय तृतीया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वो अजर अमर रहे हैं, आज भी हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम को सारंग धनुष वहीं दिए थे और द्वापर में जाकर के कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र मिले। उनके हजारों अनुयायी थे, हजारों शिष्य थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही शिष्य को अपना अस्त्र दिया जो कि सृष्टि की देखभाल सही से किया जा सके। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में समरसता बनी रहे, अत्याचारियों का, आताताइयों का समूल विनाश जिन्होंने वो किया था। जमदग्नि के पुत्र रेणुका उनकी माता का नाम था। तो हमको लगता है कि ये उद्देश्य आज लोग भी अपने समाज में ये देना चाहते हैं कि जो उन्होंने आताताइयों का विनाश किया, समूल विनाश किया, इस तरह की बात आज भी हमारे समाज में है। और हम लोग पूरे समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके उनका जन्मोत्सव मनाने का कार्यक्रम रखे हैं टाउन हॉल में, जो दिनांक 30 तारीख को मनाया जाए। सर, वर्तमान में ब्राह्मण समाज को लोग ज्ञानी समाज मानते हैं, जो कि ये माना जाता है कि ज्ञान से अपना काम करते हैं, लेकिन भगवान परशुराम ने शस्त्र भी उठाया था और उन्होंने कई राजाओं की हत्या भी की थी। तो क्या आप भी समाज की रक्षा के लिए कलम छोड़ करके हथियार ले सकते हैं? देखिए, ब्राह्मण जब इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर अत्याचार बढ़ा है तो वो संकल्पित हुआ है। और जब किसी चीज़ के प्रति वो संकल्पित होता है तो निश्चित तौर पर उसको फतह करके ही छोड़ता है। आज भी हमारे समाज में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो अपनी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। उसी उद्देश्य को हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपने समाज के लोगों को जगाएं और इसी अवधारणा से समाज के सभी वर्गों के लिए खड़ा रहे। ब्राह्मण कभी अपने लिए नहीं जिया है, आज भी उन्होंने यही कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं भगवान से मांगा है या अपने किसी इष्ट से मांगा है, समाज से मांगा है। वो सब दिन समाज के लिए जिया है और समाज के लिए मरा है। कुछ एग्जाम्पल छोड़ करके अपवाद तो सभी जगह होती है, तो उनकी मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे, अभी हाल फिलहाल कारगिल की युद्ध हुई थी, उसमें भी लगभग 176 ब्राह्मणों का हत्या हुआ था। ब्राह्मणों ने अपने देश के लिए निछावर किया था। आप जब भी देखेंगे इस तरह की देश की पर मर मिटने की बात होती है तो ब्राह्मण एक कदम आगे रहता है। परिचय बता देंगे। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. रोशन, संजीव शाह, ब्रह्म शक्ति संस्थापक सदस्य। आपने कहा कि उन्होंने राजाओं की हत्या की। मैं इस सब पर आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उनका अस्त्र अत्याचार के खिलाफ था। जो कुछ अत्याचारी राजा थे उनकी हत्याएं उनके द्वारा की गई थी। लेकिन अगर त्रेता में एक सदाचारी राजा उनके सामने आया, उन्होंने कहा कि ये मेरा अस्त्र लो और अपने युग को संभालो। राजाओं की हत्या सब उचित नहीं है। उन्होंने आताताइयों की हत्या की थी। शास्त्र में तो साफ लिखा हुआ है कि 21 बार क्षत्रियों का संहार किया गया है। तब आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें कि जिनकी हत्या की गई थी, जिनसे उनकी प्रथम लड़ाई हुई थी सहस्त्रार्जुन से, वो उनके सगे मौसा थे। उनकी माँ रेणुका की पत्नी सहस्त्रार्जुन से ब्याही गई थी। इसीलिए इसको आप आताताइयों के खिलाफ लड़ाई के रूप में देख सकते हैं, एक वर्ग विशेष के खिलाफ लड़ाई के रूप में नहीं देख सकते हैं। जो ऋचिक वंश से वो आए हुए थे तो सहस्त्रार्जुन उनके सगे मौसा थे। और फिर अगर राम जैसा व्यक्तित्व उनके सामने आता है तो वो अपना हथियार समर्पित करते हैं। उन्हीं के भाई अगर थोड़े से उग्र थे लक्ष्मण, तो उन्होंने बार बार कहा और बार बार उन पर अपने हथियार का सावधान किया। उनकी उदंडता का उन्होंने जवाब दिया। लेकिन राम की दृढ़ता के आगे उन्होंने क्या किया? अपना हथियार सिलेंडर कर दिया। ये लो अपना शस्त्र और ये लो अपने युग। तो इस व्यू को देखा जाए, उनके इस अंदाज को देखा जाए, जहाँ उदंडता है, जहाँ अत्याचार है, उसके खिलाफ परशुराम करें। उनके संबंध में कहा जाता है अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सौसरम धनु इदं शस्त्रम इदं शास्त्रम शास्त्रादपि सरादपि च। जिनके हाथ में वेद हो, अग्रतः चतुरो वेदा, और जिनके पीछे धनुष बाण युक्त हो, कि मैं तब तक जब तक तुम इसके लायक हो, तुम्हें नीति के द्वारा समझाऊंगा, तुम्हें ज्ञान के द्वारा समझाऊंगा, और जब तुम इस सीमा का अतिक्रमण कर जाओगे तो पृष्ठतः स्वसरंग धनु इदं शस्त्रं इदं शास्त्रं, मेरे पास दोनों है। इस कंसेप्ट का परिचायक है परशुराम। आताताइयों की हत्या, उदंडताओं की हत्या, अन्यायियों की हत्या, राजाओं की हत्या नहीं। 21 बार उन्होंने की थी, या सही बात है कि गलत है? पूरा 21 लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने, 21 लड़ाइयाँ लड़ी है। 21 बार नहीं, वो हो सकता है कि कहीं 22 का कंसेप्ट है, कहीं 23 का कंसेप्ट है, कहीं 20 का कंसेप्ट है, तो 21 औसत मानते हैं। लेकिन वो 21 लड़ाइयाँ अन्याय के खिलाफ, आताताइयों के खिलाफ। राम से लड़ने के वक्त वो लड़ाई कहाँ थी? कृष्ण से लड़ने वक्त वो लड़ाई कहाँ थी? भीष्म से लड़ गए, वो उनके शिष्य थे। वृद्धावस्था में भी उनसे लड़ गए क्योंकि तुमने इस नारी का अपमान किया है। लेकिन वही लड़ाई कृष्ण के साथ कंटिन्यू नहीं हुई। उसने लक्ष्मण से पास किया, वही लड़ाई राम के साथ कंटिन्यू नहीं हुई। वो लड़ाई एक सिस्टम के खिलाफ थी, एक व्यवस्था के खिलाफ थी, एक समाज के खिलाफ नहीं। सबसे पहले मैं तमाम पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं और पूर्णिया ने पूरे भारतवर्ष की तमाम जनता से, तमाम सनातन प्रेमियों से आग्रह करता हूं, दादा परशुराम जी सभी धर्म के भगवान थे। इसलिए सभी सनातनियों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर 30 तारीख को टाउन हॉल में इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और कार्यक्रम 11 बजे से है और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो शाम 6 बजे तक चलेगी, साथ के साथ और हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे। मुख्य अतिथि बब्बू झा जी हैं और विशिष्ट कई अतिथि हैं। और आलोक झा जी हैं सहरसा से, अजय झा जी हैं सीमांचल कंस्ट्रक्शन के मालिक,
अररिया से, इस तरह से बहुत लोग हैं जो उसमें आएंगे। और अनंत भारती जी हैं, हमारे समाज के ही नहीं कई समाज के लोग जो बड़े हैं, मतलब बड़े इस मामले में जो भगवान को समझते हैं, वो सभी आए। और मैं दादा परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हैं जो आज भी शाश्वत हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो एक परसेप्शन चला हुआ है कि पंडित जी विरोधी है लोगों को, नहीं। पंडित जी एक ऐसा जात है ब्राह्मण जो सबों को जोड़ा है। मैं आपको वो वानगी पेश करता हूँ। जिस तरह से नाई है, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो उनके लिए जो उनका मतलब पैसा है वो तो अलग होता ही है। उनके लिए सीधा, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था वो हमारे उसमें लिखा जाता है, उतना चीज़ लाया जाता है। जैसे कुम्हार है, कुंभकार है, तो कुंभकार के लिए बर्तन का जो मूल्य होता है वो अलग होता है। जब वो बर्तन लेके आएंगे तो उसका मैं परिछावन करता हूँ पहले, फिर उनको सीधा दान करता हूँ, और बर्तन के मूल्य देने के बाद फिर उनको साड़ी कपड़ा जो भी है उससे मैं देता हूँ। फिर उस बर्तन को मैं अंदर ले जाता हूँ। जैसे और भी मान लीजिए हमारे ढोल बजाने वाले लोग आते हैं, ढोल बजाने से पहले मैं ढोल का परिछावन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, फिर उस ढोल को बजाने के लिए जो उनका समुचित मूल्य है वो देते ही हैं। उसके अलावा मैं परिछावन करके उनको पहले जो मूल्य दान है वो भी देता हूँ, सीधा दान करता हूँ, और फिर मैं उनसे ढोल बजवाता हूँ। तो ये परसेप्शन जो दिया हुआ है ये गलत है। जिस तरह से हम लोग बांस का बना हुआ कोई भी सामान लेते हैं तो उनमें भी वही है, पहले मैं उनका परिछावन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, फिर उनका बना हुआ सामान को समुचित मूल्य देकर लाता हूँ। और लेकिन उसके साथ जो उनका ये है हमारा कार्यक्रम है बढ़ावा उनको देने के लिए, जोड़ने के लिए, तो मैं उनके बर्तन का समुचित मूल्य के बावजूद भी अलग से उनका जो है वो देता हूँ। तो ब्राह्मणों ने सभी को जोड़ा है। ये एक परसेप्शन लोगों ने कहा था कि ब्राह्मण ने सबको अलग अलग किया है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे के दिया तो आपने उदाहरण से आज समझ पाया होगा कि नहीं, बिल्कुल ब्राह्मणों ने जोड़ा है। तो इसीलिए हमारे दादा परशुराम जी कहते हैं सबों को साथ लेकर चलना है, ये हमारी है। और ब्रह्म शक्ति एक संस्था है हमारी पूर्णिया में, जिसमें कई समाज के लोग भी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग खास करके जुड़े हुए हैं। तो उनमें यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे दादा परशुराम जी जो बोले हैं उस कर्तव्य पर हम लोग चलें, उनके अथी पर चलें, तैलचित्र पर, और आगे बढ़ें। किसी से विद्वेष की भावना न रखें। आप ये आज तक देखे होंगे, अगर किसी पंडित जी को कोई एक थप्पड़ मारता भी है तो पंडित जी कहता है कि भगवान धार विचार करेगा, बजरंगबली देखेंगे, काली माँ धार विचार करेगा, लेकिन उसका प्रतिशोध वो नहीं रखता है। तो यही परसेप्शन है। नाम बताइए अपना। मैं अमरनाथ उपाध्याय, ब्रह्म शक्ति जिला अध्यक्ष पूर्णिया। सबसे पहले तो अहाँ सब गोटा के ऊपर आवाज परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर सबके हार्दिक अभिनंदन करै छी। विशेष रूप से पीसी के मेन मकसद है कि हम लोग से अपील कह रहा छे, जो परशुराम वंशज है हुनका से विशेष रूप से अपील करै छी जे वो एक दिन अपन समाज लेल समय निकाल के टाउन हॉल में कार्यक्रम के सफल बनबै लेल वो सब समय निकाले। वह उद्देश्य से पीसी के आयोजन कल गए और अपने और से विशेष रूप से आग्रह है जरा विशेष सर्कुलेट करियो ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और वो बहुत से बहुत संख्या में पहुँच कर ये कार्यक्रम का सफल। नाम बताओ अपना। कन्हैया झा, ब्रह्म शक्ति सदस्य। 25 को 11 बजे दिन में टाउन हॉल में आकर के अपनी सहभागिता को पूरा करें। और जितने भी परशुराम वंशज है उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जरूर अवश्य आवे सारे कार्यों को। धन्यवाद। ब्रह्म शक्ति तो राजेश कुमार झा, ब्रह्म शक्ति सदस्य हो गया। आमंत्रित करें छी सब गोटा अपन सहयोग बना। धन्यवाद।